वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। पहली करंट अफेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, बहुत फेमस ये फुटबॉलर है। तो ये बन गए हैं पहले मेल फुटबॉलर, पहले पुरुष फुटबॉलर जिन्होंने टोटल 200 इंटरनेशनल मैचेस में जो है वो प्ले किया है। तो याद रखना है, पहले प्लेयर ये बन गए हैं जिन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच जो है इन्होंने खेला है। अगला करंट अफेयर है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, लॉ पास किया है। इस कानून के तहत इन्होंने जो है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है। मतलब वहां अब सेम सेक्स के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, आपस में विवाह जो है वो कर सकते हैं। और ऐसा करने वाला वो सेंट्रल यूरोपियन कंट्री से पहला बन गया है। देखो, यूरोप का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो ईस्ट साइड में जो वेस्टर्न साइड में जो यूरोप है, वेस्टर्न साइड के जो यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे काफी सारे कंट्री ने ऑलरेडी ये कानून पास कर दिया है। लेकिन जो सेंट्रल वाला पार्ट है वहां से ये पहला कंट्री बन गया है, एस्टोनिया। नेक्स्ट करंट अफेयर, सलमान रश्दी बहुत ही फेमस ये राइटर है। ठीक है, बहुत ही फेमस ये राइटर है। रिसेंटली इनके ऊपर अटैक भी हुआ था। ठीक है, तो इनको अवार्ड दिया गया है, कौन सा, जर्मन पीस प्राइज। तो याद रखना, जर्मन पीस प्राइज जो है इनसे ये अवार्ड जो है इनको नवाजा गया है। तो सलमान रश्दी, लाइक इनकी बुक जैसे फॉर एग्जांपल सैटेनिक वर्सेस है, या और काफी सारी बुक्स है। बहुत ही फेमस ये राइटर है सलमान रश्दी। अगली करंट अफेयर, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया था, दैट इज अन्न भाग्य। ठीक है, ऑलरेडी ये स्कीम लॉन्च किया गया था। अब ये स्कीम अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस स्कीम के अंदर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो 10 केजी राइस जो है ना वो देंगे किनको, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनको 10 केजी राइस देंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनके पास जो है ना वो राइस की शॉर्टेज हो गई है। इन्होंने राइस देने का तो बोल दिया, बट राइस जो है ना वो इनके पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है कर्नाटका गवर्नमेंट के पास में। तो इस कारण से ये थोड़ा सा जो है ये इशू चल रहा है, ये न्यूज में है। और कर्नाटका गवर्नमेंट फिलहाल दूसरे स्टेट से जो है राइस खरीदने की तैयारी कर रही है, ताकि वो अपना ये जो प्रॉमिस जो है अन्य भाग्य वाला ये पूरा कर सके। अगली करंट अफेयर देखते हैं, अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। एक ऑनलाइन जो है शॉपिंग वगैरह जो है, जैसे आपने अमेजन सुना होगा वैसे ही अलीबाबा एक है। ठीक है, चाइना का एक है। तो इसके जो है नेक्स्ट सीईओ जो है, नेक्स्ट सीईओ कौन बनने वाले हैं? तो एडी वू। तो याद रखना है, एडी वू अलीबाबा ग्रुप के नेक्स्ट सीईओ बनने वाले हैं। अगली करंट अफेयर देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया है एक इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव। कहां पे? कोची में। देखो होता क्या है, जो हमारे नेवी के पर्सनल है, जो हमारे नौसेना के जो भी जो हमारे नौसेना के जो पर्सनल्स जो है, नौसेना के जो सिपाही जो हैं, तो वो जब असल में जब जहाज चलाएंगे या वहां पे जो भी ऑपरेशंस वगैरह करेंगे, तो उनसे पहले उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये सिमुलेटर, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जो ध्रुव जो है ये बनाया गया है, ये इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ? कोची में। अगली करंट अफेयर देखते हैं, पाकिस्तान और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत पाकिस्तान में $4.8 बिलियन का ये क्या बनाने वाले हैं? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलवेज न्यूज में होता है, बिकॉज ये काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, तो कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में बनने वाला है, और इसकी वैल्यू, इसका कैपेसिटी कितना होगा? तो 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट क्षमता वाली ये पावर प्लांट जो है ये बनने वाली है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है कि पेट्री ओर्पो। तो पेट्री ओर्पो जो है ये फिनलैंड के बन गए हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ये पेट्री ओर्पो, और ये इलेक्ट हो गए हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पेट्री ओर्पो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। अगली करंट अफेयर देखते हो, देखो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, ठीक है, तो ये कमीशन है, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, शॉर्ट में बोलते हैं यूएनएचसीआर। तो इन्होंने कुछ डेटा रिलीज किया है। तो इसके इनके डेटा के अकॉर्डिंग जो है 2022 तक जो रिफ्यूजी की बात अगर हम लोग करें, तो रिफ्यूजी का पूरी दुनिया में नंबर कितना है? तो 35.3 मिलियन रिफ्यूजी। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहिंग्या। रोहिंग्या म्यांमार कंट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन म्यांमार में उनको प्रॉब्लम हुआ तो अपना वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। देश छोड़ के भाग के कुछ इंडिया में भी भाग आए हैं, कुछ जो है वो बांग्लादेश में चले आए हैं। तो इनको रोहिंग्या को क्या बोलेंगे? रिफ्यूजी। ऐसे ही दुनिया भर में टोटल कितने? 35.5 मिलियन रिफ्यूजी। याद रखो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख लोग। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है कितना? 10 लाख लोग। तो 35.35 मिलियन इतने जो लोग हैं, ठीक है, तो ये रिफ्यूजी है अभी फिलहाल।
2022 तक। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक सरकारी कंपनी है, एक नवरत्न डिफेंस कंपनी है, रक्षा से जुड़ी हुई कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनको ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किस चीज का मिला है? तो आकाश वेपन सिस्टम का। आकाश वेपन सिस्टम का इसके 2 रेजिमेंट के ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। और ये इनको जो देखो, ये जो हमारा जो है ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनको ऑर्डर मिला। अब ऑर्डर दिया किसने है? जो ऑर्डर दिया है वो भी एक डिफेंस कंपनी, सरकारी ही कंपनी है। क्या नाम है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कहा कि हमें जो है वो 2 रेजिमेंट किस चीज के? आकाश वेपन सिस्टम के प्रोवाइड करो। और इसका ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? तो 3,914 करोड़, 3,914 करोड़ का। जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस में ना आपसे अमाउंट पूछा जाता है कि बताओ किसने किसको ऑर्डर दिया, कितना अमाउंट का ऑर्डर दिया, किस चीज का ऑर्डर दिया? तो आकाश वेपन सिस्टम का ऑर्डर दिया, ठीक है। नाउ अगला करंट अफेयर हम लोग जो है देखते हैं। अगली करंट अफेयर है ओमान। ओमान जो एक अरेबियन कंट्री है, तो ओमान में जो भारत की एम्बेसी है, भारतीय जो दूतावास जो है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक वीडियो कॉल, है ना। एक वीडियो कॉल जो है, ये एक वीडियो कॉल जो है इनोवेट किया। बेसिकली योगा डे को लेकर के ये था। तो ये इसका नाम क्या था? तो याद रखना है, सोलफुल योगा सेरेन ओमान, ठीक है। देखो 21 जून को क्या मनाया गया? 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। और इस योगा को प्रमोट करने के लिए जो भारतीय एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, उन लोगों ने ओमान में ये वीडियो कॉल, बेसिकली ये एक तरह का प्रमोशन करने के लिए ये इनिशिएटिव था, ठीक है। तो सोलफुल योगा सेरेन ओमान, याद रखना, एक वीडियो कॉल था ओमान में। नेक्स्ट, इस साल जो योगा मनाया गया, इंटरनेशनल योगा जो मनाया गया 21 जून को, तो इस योगा डे का थीम क्या था? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो याद रखना, थीम भी पूछा जाता है, तो याद रखना योगा जो है फॉर वसुधैव कुटुंबकम, तो ये था थीम इंटरनेशनल योगा डे का। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो जो हम लोग ये देखते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, NHAI ये क्या करती है? तो हाईवे वगैरह बनाती है, रोड वगैरह बनाती है। तो इन्होंने एक बेसिकली इनिशिएटिव लिया है, एक वेबसाइट वगैरह जो है ये लॉन्च किया है। नाम क्या है? नॉलेज शेयरिंग। तो क्या होगा इस वेबसाइट से, इस इनिशिएटिव से? तो जो भी कॉमन पीपल है, मेरी तरह आपकी तरह जो कॉमन पीपल है या कोई एक्सपर्ट पीपल है, वो क्या कर पाएगा? NHAI को जो है ना अपना नॉलेज जो है शेयर कर पाएगा। मान लो आपके पास में काफी अच्छा नॉलेज है रोड बनाने को लेकर के, रोड की डिजाइन को लेकर के, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, रोड का डेवलपमेंट किस तरीके से हो जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। सो इन सब चीजों को लेकर आपके मन में कोई आइडिया है, कोई नॉलेज है, तो इसके थ्रू आप इनको NHAI वाले को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगली करंट अफेयर जो है हम लोग देखते हैं। तो एक फॉसिल मिला है, एक जीवाश्म मिला है। जीवाश्म किस चीज का है? तो याद रखना है, जीवाश्म है एक डायनासोर का। डायनासोर की एक प्रजाति जो कि हर्बीवोरस प्रजाति, हर्बीवोरस मतलब एक ऐसे डायनासोर जो कि जो है वो पत्ते वगैरह खाता था, है ना, मांस वगैरह नहीं, मीट वगैरह नहीं, वो हर्बीवोरस था। अब उसका नाम क्या है? तो याद रखना है गोंगकोनकिन नैंगकोई, ठीक है, नैनोई, गोंगकोनकिन नैनोई। तो ये जो फॉसिल मिला है ना, ये फॉसिल है किस चीज का, कौन सी प्रजाति का है? गोंगकोनकिन नैनोई का है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ गोंगकोनकिन नैनोई जो है ये क्या है? तो याद रखना है ये एक डायनासोर की प्रजाति है, ठीक है, जिसका जीवाश्म जो है चिली में मिला। चिली नाम की कंट्री जो है साउथ अमेरिका में जो है वहां मिला है। अगली करंट अफेयर, एक मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैराथन का नाम क्या है? तवांग मैराथन, है ना, तवांग मैराथन। कब? तो अक्टूबर 2023 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ऑर्गेनाइज करेंगे कौन? तो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इंडियन आर्मी का जो माउंटेन डिवीजन है, इंडियन आर्मी जो है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर के ये तवांग मैराथन जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसमें होगा क्या? बेसिकली इसके थ्रू जो है प्रमोट किया जाएगा लोगों में फिजिकल फिटनेस को, ठीक है, लोगों को इनकरेज किया जाएगा। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे और अपना कोई स्किल है हेल्थ से रिलेटेड, कुछ अपना फिटनेस से रिलेटेड वगैरह टैलेंट है, स्किल वगैरह है, वो दिखाए, ठीक है। तो बेसिकली जो है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए तवांग मैराथन। अगली करंट अफेयर, विस्तारा ये एक एयरलाइन कंपनी है ना, हवाई जहाज वाली कंपनी है। तो ये कंपनी जो है इसके किसकी कंपनी है, कौन मालिक है? तो इसमें जो शेयर है वो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन, ठीक है। तो इन दोनों ने मिला करके जो है ये इसको चलाते हैं, विस्तारा कंपनी को। तो इसको सिलेक्ट किया है एज द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया, सबसे अच्छी एयरलाइन इन इंडिया, सिर्फ इंडिया नहीं, इवन साउथ एशिया में। तो बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया, बेस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया, ये अवार्ड जो है इनको मिला गया है। अब याद रखना है कि इनको जो है एक रैंकिंग जारी की। रैंकिंग जारी किन्होंने किया? तो याद रखना, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एविएशन, ठीक है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एविएशन अवार्ड जो है ये जारी किया गया 2023 का। तो इसमें 1 नंबर में कोई था, 2 नंबर में कोई था। तो इसी तरीके से जो विस्तारा जो है ना, इसको पोजीशन मिला है 16th,
ठीक है। तो ये जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एविएशन अवार्ड जो है, इसमें एक नंबर में था, जैसे एक नंबर में ना स्टार एविएशन ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये विस्तारा वाले को कितना मिला है, 16 नंबर पे ये आया है। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट जो है ये रिलीज की गई है। अच्छा, इन्होंने रिलीज किया है, तो हुरून इंडिया, हुरून इंडिया। अब इनका जो रिपोर्ट है वो भी, उनका जो है बेसिकली नाम देख लो, इंडेक्स है बेसिकली इनका नाम देख लो। तो इंडेक्स का नाम क्या है, 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट। एक रिंग लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इन्होंने जारी किया है, तो हुरून इंडिया ने, ठीक है। तो इन्होंने जो ये लिस्ट जारी किया है 500 कंपनी का, तो इस लिस्ट के हिसाब से जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है, तो ये बन गई, ये है इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो भारत की सबसे वैल्यू, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है ना प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट कंपनी, तो वो कौन, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। किनके हिसाब से, तो हुरून इंडिया के ये जो लिस्ट आया है 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट, इस लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट, तो ये था हमारा 22 जून 2023 करंट अफेयर। अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। इसके अलावा हमारी चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, तो इन दोनों को चेक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।